क्या मुझे आप देख पा रहे हैं? मैं एक आम छात्र, आज मेरे जैसे कई छात्र जिनकी फीलिंग्स को मैं आपके सामने आज रखूँगा। तो देखिएगा इस वीडियो को पूरा, थोड़ा लंबा होगा पर देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सरकार क्या कर रही है? कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, एसएससी, रेलवे, चलिए ठीक है, कोरोना है, मानते हैं देश में कोरोना है। कोई बच्चा प्री देता है तो उसका मेंस लटक जाता है, मेंस देता है तो टीयर 3 लटक जाता है, किसी तरह टीयर 3 अगर क्लियर कर लिया तो उसका ज्वाइनिंग लटक जाता है। क्या मतलब है इसका? एक भी एग्ज़ाम साफ़ सुथरा तरीके से नहीं हो पा रहा है। क्या सरकार ये सब नहीं देख रही है? क्यों नहीं देख रही है? आपको पता है कि एक बच्चा कितनी मशक्क़त के बाद बाहर जाता है, कितनी परेशानियों का सामना करने के बाद वो बाहर जाता है पढ़ने के लिए, कोचिंग करने के लिए। उसको उसके बदले मिलता क्या है? कोर्ट केस, वैकेंसी लटका हुआ है, एग्ज़ाम दे दिया है, क्लियर नहीं हुआ है, रिज़ल्ट क्लियर नहीं हुआ है, यही सब सुनने को मिलता है। और आएंगे बात करेंगे मोटिवेशन का, पढ़ाई कीजिए, रिज़ल्ट होगा। क्या करेंगे पढ़ के? रिज़ल्ट तो आना नहीं है हमारे देश में, यहाँ तो सिर्फ यूपीएससी और जेपीएससी का रिज़ल्ट ही निकलता है। यूपीएससी और जेपीएससी में कोरोना नहीं है, बाद बाकी सब में कोरोना है। एसएससी की औकात ही नहीं है, एसएससी की कोई पूछ लेने वाला ही नहीं है, रेलवे की कोई पूछ लेने वाला ही नहीं है। और ये नीट और जेई के छात्र तो लगते हैं जैसे ये लोग कोरोना का वैक्सीन लेके आए हुए हैं, जैसे सरकार उन्हें प्रेशर बना रही है कि आपको एग्ज़ाम देना ही होगा, क्यों नहीं दीजिएगा। ज़रा सोचा है कि उन्होंने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा अभी एग्ज़ाम में? ना ट्रेनें चल रही है, ना बस चल रहा है, ना लॉज खुला हुआ है, ना होटल खुले हुए हैं। एक राज्य में कितने सेंटर होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कितने सेंटर होंगे एक राज्य में? 4 से 5, 10, 8, 12 यही होंगे ना। एक दिन पहले बच्चे को जाना होगा वहाँ, कैसे जाएंगे वो? क्या आपने उसकी सुविधा कराई? सोचिए उसके बारे में कि वो कैसे पहुँचेगा एग्ज़ाम सेंटर तक। निकाल दिया एडमिट कार्ड, अब जिनको जाना है वो जाए, नहीं जाना है वो नहीं जाए। क्या मतलब है बच्चे के करियर से? क्या मतलब है वो कैसे पढ़ा है, किन किन कठिनाइयों को सहने के बाद वो 1 साल कोचिंग किया है जाके बाहर? क्या लेना देना है आपको इससे? ये मजाक नहीं तो क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर एक बच्चा, अभी समझ सकते हैं कि वो अभी बिहार का हालत देख रहे हैं आप, असम का स्थिति आप देख रहे हैं, केरल का स्थिति देख रहे हैं, वहाँ के बच्चे किस तरह से आएंगे एग्ज़ाम देने? चलिए मान लेते हैं कुछ बच्चे आ भी जाएंगे, जो मिडिल क्लास के हैं, जो लोअर क्लास के हैं, वो कैसे आएंगे? वो कैसे एग्ज़ाम अपने बच्चे को दिला पाएंगे? जिन्होंने खेत बेच के, अपने ज़मीन को गिरवी रख के अपने बच्चे को पढ़ाया है कि उनका बच्चा रिज़ल्ट अच्छा करेगा तो उसकी भविष्य बन जाएगी, उस माँ बाप पे क्या बीत रही है आपको पता है? ये सब समझ में नहीं आएगा आपको। आप एग्ज़ाम लीजिए, बड़े बड़े बच्चे जाएंगे एग्ज़ाम देने, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बच्चे नहीं जाएंगे एग्ज़ाम देने। वो सुसाइड और आत्महत्या करेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे। उनसे क्या लेना देना है? उसका आत्महत्या का क्या होगा? एक केस भी नहीं होगा उसका। उसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार होगी ना उसकी जिम्मेवार। उस बच्चे की क्या गलती है? उसको पता था कि कोरोना आ जाएगा? उसको पता था क्या कि कोरोना आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, ट्रेनें नहीं चलेंगी? किस तरह से वो बच्चा एग्ज़ाम दे अभी जाके? और चलिए ठीक है, आप नीट ले रहे हैं, जेई ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो फिर रेलवे भी लीजिए महाराज। कहाँ बैठे हुए हैं आप रेलवे वाले?
रेलवे लीजिए, एसएससी लीजिए, एसएससी के भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे, रेलवे के भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे। रेलवे भी लीजिए, एसएससी भी लीजिए, उसके भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे, जैसे भी देंगे। 2019 में फॉर्म आया है एनटीपीसी और ग्रुप डी का, अभी तक उस पर कोई विचार नहीं हुआ, लटका हुआ है। क्या करेंगे वो बच्चे? उन बच्चों का क्या गलती है? वो एग्ज़ाम आप कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, वहाँ कोरोना है, और यहाँ पे आप नीट और जेईई लिए जा रहे हैं। इन बच्चों को तो कोरोना का वैक्सीन लगवा के आप ला रहे हैं ना एग्ज़ाम सेंटर पे। आपको पता है कि एग्ज़ाम का क्या प्रेशर होता है, कितनी फटती है एग्ज़ाम देते समय। ऊपर से कोरोना का डर लिए वो घर से निकल रहे हैं पेपर देने के लिए। कुछ नहीं समझना है, बस काम किए जाइए, रिज़ल्ट क्या होना है उसका कोई टेंशन नहीं है, बस चलते रहिए इसी तरह। मैं पूछता हूँ कि जब नीट हो सकता है, जेईई हो सकता है, तो रेलवे क्यों नहीं हो सकता है? रेलवे के भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे। नहीं, रेलवे तो नहीं होगा, उसका पैसा तो खा गए हैं, उसका पैसा तो इलेक्शन में लग गया है। अभी कोई चैनल नहीं दिखाएगा आपको कि रेलवे क्यों नहीं हो रहा है, एसएससी क्यों नहीं हो रहा है। सब मस्त अपना टीआरपी वसूलने के लिए नीट और जेईई पर लगे हुए हैं। कभी रेलवे और एसएससी पे भी बात कर लीजिए, वहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं, वो भी बच्चे बहुत मशक्क़त के बाद बाहर जा सकते हैं पढ़ने के लिए, उनके भी माँ बाप पढ़ाने के लिए भेजते हैं बाहर, लेकिन उनका तो कोई भविष्य है नहीं। क्या करेंगे? 2017 में एसएससी होता है, केस होता है, केस कोर्ट में जाता है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आया है। 2020 3 साल हो गए हैं। मतलब समझ सकते हैं, एक एसएससी का अगर बच्चा 2017 में एग्ज़ाम दिया है तो उसको 3 साल हो गए हैं, उसका रिज़ल्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अगर किसी तरह से वो चूक जाता है तो उसको फिर से 3 साल लगेंगे। यही तो है हमारा देश। अभी एसएसआर सुशांत सिंह राजपूत का केस 2 दिन कोर्ट ने फैसला सुना दिया 2 दिन में कि ये केस सीबीआई सॉल्व करेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कुछ तो अच्छा हो रहा है हमारे देश में, बहुत अच्छा लगा सुन के कि सीबीआई सॉल्व करेगी। लेकिन शिक्षा का भी तो केस है भाई, शिक्षा व्यवस्था को भी इसी तरह आप देखिए ना, इसी नज़र से देखिए ना। वहाँ भी हज़ारों करोड़ों छात्र हैं जिनका भविष्य अंधेरे में है, उस पर भी आप कुछ कीजिए। नहीं, उसका केस तो रहेगा कोर्ट में, 15 से 16 साल लग जाएंगे उसके केस के रिजल्ट आने में, तब जाके उसका कुछ होगा। बाकी के केस तुरंत एट द पॉइंट सॉल्व होंगे, लेकिन रेलवे एसएससी शिक्षा व्यवस्था का केस नहीं होगा। जो करना है आप कर लीजिए। क्या मतलब बोलना ही नहीं है कुछ। अगर आप कुछ बोलिएगा, अगर आप आवाज़ उठाइएगा तो आप ही के खिलाफ कुछ हो जाएगा। एक बच्चे का इंटरेस्ट कब तक आप डेवलप कर सकते हैं? एक बच्चे को आप पढ़ने के लिए कब तक इंटरेस्ट जगा सकते हैं? वो पढ़ाई कर रहा है, ऑनलाइन कोर्सेज खरीद रहा है, इस लॉकडाउन में भी ऑनलाइन में भी क्लासेस कर रहा है, 1000, 1500, 2000 घर से लेके ऑनलाइन कोर्सेज खरीद के ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। लेकिन उसको किस आगे एम तो भी होना चाहिए कि आगे उम्मीद है एक, उसके लिए हम पढ़ें। होना जाना तो है नहीं, कुछ रिजल्ट तो आना नहीं है, तो क्यों पढ़ेंगे, क्यों डेवलप होंगे? सरकार ने तो हद करके रख दिया है। कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कितने टीचर सुसाइड कर रहे हैं, इसकी खोज लेने वाला कोई नहीं है। अगर अभी एक कोई अभिनेता सुसाइड कर लेता है या कोई नेता सुसाइड कर लेता है तो उसमें तो आप पहाड़ खड़ा हो जाएगा आपके लिए। लेकिन अगर एक स्टूडेंट सुसाइड करता है तो उसमें क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं आप उसके लिए? उसका जिम्मेवार कौन है? कभी पुलिस भर्ती आती है, कभी कांस्टेबल की भर्ती आती है, कोई भी भर्ती आप बताइए जो साफ़ सुथरा से तरीके से हो चुकी हो, सब में कुछ ना कुछ नकल, चोरी होना ही है। आपके भाषण में चुनाव की बात की जाती है, आपके भाषण में चुनाव की खूब बातें की जाती है। चुनाव में यहाँ चुनाव है, वहाँ चुनाव है,
कभी स्टूडेंट पर भी बात कीजिए, कभी स्टूडेंट के साथ भी मन की बात कीजिए, कभी उनकी परेशानियों को भी आप समझिए कि वो किस परेशानी से गुजर रहे हैं, उनके साथ क्या परेशानियां हैं। लेकिन नहीं, ये सब तो क्या बोलें, अब कुछ है ही नहीं। अरे क्यों नहीं बोले हम यार? क्या हमें पार्टी चलाती है? हमारे घर वो पार्टी चला रही है, फिर क्यों नहीं बोले हम? क्या हमें वो पैसे भेज रही है यहाँ रहने खाने के लिए, पीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, तो फिर हम क्यों नहीं बोले उसके खिलाफ़? आप वैकेंसी नहीं निकालिए, नहीं चाहिए नई वैकेंसीज़, पुरानी वैकेंसीज़ जो हैं उसको तो आप ले सकते हैं ना, उसको लीजिए साफ़ सुथरे क्लियर तरीके से। खूब ट्रांसपेरेंसी की बात करते थे इलेक्शन के पहले, ये करेंगे यहाँ, इस तरह से ट्रांसपेरेंसी करेंगे। कहाँ चला गया वो सब ट्रांसपेरेंसी? एक भी एग्ज़ाम बताइए ना जो ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से हुआ है। सब में तो धांधली है। आप ही खुद देखो, अगर आप इलेक्शन लड़ते हो, और आपका रिजल्ट अगर 15 साल 20 साल बाद आए तो कितना कैंपेनिंग आप करोगे? जो इलेक्शन के 1 महीना पहले से गांव-गांव घूमना स्टार्ट करते हो आप लोग, नेता लोग, कि हर गांव जाना है, अगर वही आपको पता चल जाए कि वो 15 साल बाद इसका रिजल्ट आएगा तो कितना दिन आप घूमोगे वहाँ पे? कितना दिन कैंपेनिंग करोगे? भाई साहब, सेम सिचुएशन है स्टूडेंट के साथ, समझिए उस परेशानी को। स्टूडेंट का भी एक जोश होता है, आस रहती है उसको रिज़ल्ट से। जब उसको समझ में ही नहीं आएगा कि रिज़ल्ट आएगा या नहीं आना है, तो फिर वो किसके लिए पढ़ेगा? एग्ज़ाम तो उसने लिख दिया, रिज़ल्ट आना नहीं है, रिज़ल्ट आना है तो केस हो जाना है, केस का भी सॉल्यूशन नहीं आना है, 15 साल 20 साल लग जाएंगे केस का सॉल्यूशन आने में। तो कहाँ से वो मोटिवेशन लाएगा अपने? इतना इतना परेशान है एक एक स्टूडेंट। किसी के पास बुक लेने के लिए पैसे नहीं है, किसी के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। कैसे वो बाहर में रह रहे हैं, आपको पता है कुछ? कितना दिन माँ बाप, कितना दिन उनको पैसे भेज देंगे? लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, कहाँ से कर पाएगा एक मिडिल क्लास? लोअर क्लास कहाँ से पैसे भेज पाएगा? रोता है स्टूडेंट, लेकिन उसकी कौन सुनेगा? कोई नहीं। सबके माँ बाप तो सोनिया गांधी और राजीव गांधी है नहीं, और सबका नसीब तो राहुल गांधी जैसा है नहीं, या अंबानी बेटा जैसा। समझिए इस बात को ज़रा, कभी इस पे भी मन की बात कीजिए कि उन स्टूडेंट्स जो 2019 में फॉर्म भर रखे हैं रेलवे और ग्रुप डी के, आप वहीं से एक लगाइए ना अनुमान कि 1 करोड़ 1.25 करोड़ आपके फॉर्म गिर रहे हैं रेलवे और ग्रुप डी में, तो बेरोज़गारी कितनी है? और आप बोलते हैं हम बेरोज़गारी ख़त्म कर देंगे। कभी इस पे भी बात कीजिए, मन की बात इस पे भी कीजिए, स्टूडेंट से भी मन की बात कीजिए, कभी उनके बारे में भी कुछ बताइए। सबने अपनी किस्मत कलम से लिखनी है, हमें अपनी किस्मत कलम से लिखनी है। और क्या करें, कमबख्त साला पेन ही, कलम ही धोखा दे रहा है। कोई बात नहीं, पढ़ाई जारी रखिए, आप लोग हिम्मत रखिए। देखिए सरकार की नीति क्या करती है सरकार। एक दिन अपना भी वक्त आएगा, ये भी वक्त बदलेगा। ये वक्त नहीं है कि ऐसा ही चलता रहेगा, तो हिम्मत नहीं हारना है, पढ़ाई को जारी रखिए। और क्या कर सकते हैं? जीएसएससी जीएसएससी नहीं होने वाला है, जीएसएससी में कोरोना है। जेपीएससी में कोरोना नहीं है, उसका रिज़ल्ट आ गया, लॉकडाउन में उसका रिज़ल्ट आया। लेकिन आप अगर झारखंड से हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2017 में एक पंचायत सचिव का एग्ज़ाम जो आज तक लटका हुआ है, जिसका सब कुछ हो चुका है, सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी है, वो अभी कोर्ट में केस है। डेली कोर्ट में फाइल होता है, रिज़ल्ट कुछ नहीं। 3 साल से यही चल रहा है। क्या करेंगे वो छात्र? मौजूदा सरकार ने कहा था इलेक्शन से पहले कि आएंगे और हम सबसे पहले रिजल्ट देंगे पंचायत सचिव का।
और उन्होंने क्या किया, आया और पिटवा दिया पंचायत सचिव को। क्या यही उम्मीद से आप लोग को हम वहाँ पे पहुँचाते हैं? क्या इन्हीं उम्मीदों के साथ हम आपको वहाँ भेजते हैं कि आप हमारे हित में काम कीजिएगा? पर आप करने वाले हैं नहीं कुछ वैसा। सब सरकार एक ही जैसी है, सबकी नीति एक ही जैसी है, सबको सिर्फ अपना सोचना है। स्टूडेंट का भाड़ में जाए स्टूडेंट। बहुत ट्विटर कैंपेनिंग कर लिया, बहुत फेसबुक कैंपेनिंग कर लिया, क्या मिला उससे? कुछ नहीं। ट्विटर में डेली बड़े बड़े नेता ट्वीट करते हैं, ये वो सब चीज़ का निवारण तुरंत कर देते हैं, लेकिन स्टूडेंट का जो है प्रॉब्लम, उसका निवारण आप कब कीजिएगा? उसका सोल्यूशन आप कब निकालिएगा? आपकी सरकार बने, आपने कहा था कि एक साल में 5 लाख नौकरियां देंगे, एक साल में 4 बार जेपीएससी लेंगे। कहाँ गई वो सब वादे? जो एग्ज़ाम आपने लिया है, 1 साल हो गए वो एग्ज़ाम के, उसका रिजल्ट नहीं आने वाला है। 3 साल से जिसका सब कुछ क्लियर हो चुका है, उसको ज्वाइनिंग लेटर आप नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आप वादा क्यों करते हैं? स्टूडेंट का मनोबल तोड़ने के लिए? जिस दिन ये स्टूडेंट का मनोबल टूटा ना, तो समझिएगा कि क्या होगा आप लोग का। तो जिस दिन सब्र टूटेगा ना स्टूडेंट का, उस दिन करोड़ों लोग बह जाएंगे उसमें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास आप लोग कीजिएगा।